नमस्कार और स्वागत है आपका YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि CCTNS रिपोर्ट्स क्या होता है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और ये काम किस तरीके से करता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले गूगल पे जाके आपको CCTNS रिपोर्ट्स टाइप कर देना है। CCTNS रिपोर्ट्स टाइप करने के बाद आपको एक लिंक मिलेगा cctnsup.gov.in। यहाँ पर आपको अपने थाने का या अपने कर्म अधिकारी, जिस भी अधिकारी का आप CUG नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको लॉगिन करना है, जो आपका ऑनलाइन पासवर्ड है। ऑनलाइन पासवर्ड को डाउनलोड करने के बाद अब आप देखिए आपके लेफ्ट हैंड साइड पर बहुत ढेर सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। हम नीचे से एक एक करके आते हैं। सबसे पहले आप देखिए FIR ट्रांसफर केसेस रिपोर्ट है। अब यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 महीने पहले का ले लेता है। हमको देखना है कि क्या कोई ऐसी FIR हुई है। यहाँ प्रयागराज हम सेलेक्ट कर लेते हैं जोन में, और यहाँ रेंज में प्रयागराज, जनपद में हम प्रयागराज सेलेक्ट कर ले रहे हैं। अब हम थाना नहीं चुन रहे हैं। अब देखना है कि ये किसी जनपद में ये PS to PS विद इन डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर हुई है या नहीं हुई है। तो ये 44 जो है PS काउंट की FIR ट्रांसफर हुई है। ठीक है, ये 44 PS है पूरे प्रयागराज में, लेकिन एक भी डिस्ट्रिक्ट में नहीं हुई है ट्रांसफर। अब हम देखते हैं कि अदर डिस्ट्रिक्ट में हुई है या नहीं। एक PS मान लीजिए कि मेरे यहाँ है, एक PS दूसरी जगह है, तो अदर हुआ है कि नहीं हुआ है। स्टेट्स में देखना है तो इस तरीके से आप अपना जो जोन है, रेंज, उसको सेलेक्ट करके कर सकते हैं। इसके नीचे एक आपका आता है, उसके बाद लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड रिपोर्ट। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड रिपोर्ट में भी सेम चीज़ आपको करनी है। आप अपना जोन चुन सकते हैं या कमिश्नरेट चुन सकते हैं। इसके बाद आप इतना करने के बाद आप अपना रेंज चुनेंगे, जनपद चुनेंगे, और फिर यहाँ पर रिपोर्ट प्रकार आपको एक ऑप्शन देता है कि आप PS वाइज देखना चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट वाइज देखना चाहते हैं। तो हम PS वाइज देख लेते हैं। देखिए ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है, ये बता रहा है कि ये इतनी FIR हुई है और इतने इतने भरे गए हैं। ये 1 महीने की बात बता रहा है। ये आप डेट रेंज चाहें तो यहाँ से आप सेलेक्ट करके कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 1713 1 महीने में प्रयागराज में FIR हुई है। लास्ट से तीसरा ऑप्शन है सिंक समरी रिपोर्ट। ये जो भी थाने के जो ऑफलाइन डेटा होते हैं, जो भरे जाते हैं, कहीं कहीं कनेक्टिविटी नहीं होती, इसलिए ऑनलाइन काम नहीं हो पाता है, तो यहाँ पर भी सेम काम हम करेंगे। डेट रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये लास्ट 1 महीने का दिखा रहा है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं प्रयागराज का कि कितने थाने सिंक हुए हैं। वैसे तो इसको पर डे का है कि इसको पर डे सिंक हो जाना चाहिए। तो देखिए ये रिपोर्ट प्रकार में अगर आप डिस्ट्रिक्ट विद GRP और विदाउट GRP दे रहा है, तो देखिए ये सारे थाने हैं। जैसे ये सब 1 दिन है, मतलब ये सब मान के चलिए कि एकदम अप टू डेट हैं। ये एक थाना है जो कि ये सिंक नहीं है। तो इस तरीके से ये IP एड्रेस इसमें शो कर रहा है और ये 3 दिन से सिंक नहीं है। तो इसको जल्द से जल्द जो है इसको सिंक कराना। इस तरीके से आप अपने थाने की स्थिति पता कर सकते हैं कि आपका डेटा सिंक है कि नहीं है। अब आ जाते हैं बहुत ही काम के उस पर। अक्सर हमको पता करना होता है कि ये जो FIR हो रही है, मान लीजिए कि कोई FIR है और आपको पता करना है। आपको इतना पता है कि किसी थाने पर, किसी भी पूरे प्रदेश में किसी थाने पर, हालांकि ये फैसिलिटी आपकी UP कॉप ऐप में भी है, तो इसका कोई बहुत वो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं, मोबाइल पे नहीं समझ में आ रहा है, तो मान के चलिए कि कहीं की भी FIR हम एक उठा लेते हैं देखने के लिए कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। या हम प्रयागराज नहीं, हम लेट्स टेक भदोई का ले लेते हैं। पुलिस स्टेशन आपको चुनना पड़ेगा जिस भी पुलिस स्टेशन का है। तो पुलिस स्टेशन कोई भी ले लेते हैं और मान के चलिए कि 0111 ले लेते हैं। यहाँ पे 4 डिजिट में रहना चाहिए। FIR संख्या दर्ज करें, सॉरी यहाँ पर आपका Ctrl+X कर लेते हैं 2022 और यहाँ FIR डाल देते हैं। अब देखते हैं इस टाइप की FIR है भी क्या 111 2022 में।
तो ये भदोई का थाना है, चोरी या चीरी। देखिए ये एक FIR दर्ज हुई है वादी की लिखित तहरीर के आधार पर। ये आपका इसमें घटना आ गई है 19/10 में हुई है, पंजीकृत शिकायत करता है। ये प्रथम सूचना रिपोर्ट, ये क्या कार्रवाई हुई है, किसको मिला है, क्या है, इस तरीके से आप चाहेंगे तो आप पूरे उत्तर प्रदेश में जो CCTNS पर FIR पंजीकृत हो रही है, जो कि अब 100% CCTNS पर ही होती है, तो ये आपकी FIR आ जाएगी। अगर आपको इसका PDF जनरेट करना है तो यहीं से आप PDF बटन पर क्लिक करके भी आप इसको जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पास FIR की डिटेल भी आ गई है और FIR की PDF भी आ गई है। इसी तरीके से इसमें आपके जो भी फॉर्म है IIF 2345, ये आपके अगर क्षेत्राधिकार में आएगा तभी आप देख पाएंगे, बाकी जो है आप नहीं देख पाएंगे। अगर मान लीजिए कि ये कप्तान साहब की ID है तो आप अपने जनपद का देख पाएंगे। अगर आप क्षेत्राधिकारी लेवल के अधिकारी हैं तो आप अपने क्षेत्र के थानों का ही देख पाएंगे। इस तरीके से CCTNS पर रोल बांट दिए गए हैं। अक्सर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है इन्वेस्टिगेशन यानी विवेचना। इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जाए कि ये जो है हमें एक्चुअल डेटा हो। पहले के ज़माने में क्या होता था कि मौखिक सूचना मांगी जाती थी थानों से, तो थाने अपने हिसाब से इधर उधर से कम ज़्यादा करके बता देते थे कि पार्ट PI है या लंबित है या नहीं है, बहुत सारे पुराने। लेकिन जब से CCTNS आया है 2014 से, जब से FIR पंजीकृत हो रही है, तब से लेके अब तक में इतना एडवांस स्ट्रक्चर बन गया है CCTNS का कि अब ज़्यादातर जो PI है वो इससे ही मॉनिटर हो रही है। अब इन्वेस्टिगेशन का जो पहला ऑप्शन है, इसके सारे मॉड्यूल पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। देखिए इसको यहाँ पर हम ले लेते हैं 1/1/2022 से आज तक का। इसमें हम देख लेते हैं प्रयागराज, तो बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा ही होगा, लेकिन फिर भी देखते हैं। तो ये देखिए प्रयागराज, ये अपराध का प्रकार भी आता है, लेकिन हमको सब तरीके के अपराध का चाहिए। ये है परसेंट अरेस्ट इन वांटेड क्रिमिनल रिपोर्ट, यानी ये वांछित की सूचना है। ये 44 हमारे टोटल थाने हैं, जिसमें से इस साल 18,283 आपकी FIR पंजीकृत हुई है, जिनमें से 17,872 के खिलाफ हमारा क्राइम डिटेल भरा गया है। अभी 3,358 वांछित बचे हुए हैं, जिनमें से 192 गिरफ्तार हैं। जो हमारा प्रतिशत है वो 5.752 है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो ये आपका ये अरेस्ट का हो गया। अब उसी के नीचे देखिए आगे आएगा आपका पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन। पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन के लिए भी हम 1/1/2022 से कर ले रहे हैं। जोन हम प्रयागराज ही चुन ले रहे हैं, क्योंकि फिलहाल प्रयागराज पे ही हम लोग काम कर रहे हैं। अब तो प्रयागराज कमिश्नरेट हो गया है, यहाँ पर कोई थाना नहीं चुनेंगे। अब ये पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन की ये पूरी एक्चुअल रिपोर्ट आ जाएगी। अगर आप थानावार चाहेंगे, अगर कोई एक पार्टिकुलर थाना चाहेंगे तो भी आ जाएगा। और रिपोर्ट के प्रकार में डिस्ट्रिक्ट वाइज और पुलिस स्टेशन वाइज आता है। तो अगर आपको कोई पार्टिकुलर थाने का जानना है तो भी आप कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि जो फैसिलिटी है CCTNS रिपोर्ट्स की, इसमें रोल के अकॉर्डिंग बांटा नहीं गया है। मतलब जो एक कांस्टेबल मुहर्रिर, हेड मुहर्रिर है, जो उसको पावर है, वही SHO को और उसके ऊपर के जो अधिकारी हैं उनको भी उतना ही इसको एक्सेसिबिलिटी दी गई है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उनको दी गई है और आपको ना दी गई हो। सिवाय कप्तान साहब और आयुक्त महोदय को ID को छोड़ करके बाकी सबकी जो शक्तियां हैं उसको समानता का अधिकार दिया गया है इसमें। ये आप सब देख सकते हैं। अब आप देखिए 6,496 पे देखिए हाथ बन के आ रहा है। तो ये 18,273 में से 6,496 पेंडिंग है, यानी 36%। अब आप इसको क्लिक कर देंगे तो इसकी सारी डिटेल आ जाएगी कि किस थाने की कहाँ से पेंडिंग है। तो इस तरीके से आप जब करते हैं तो आपके पास पूरी एक लिस्ट आ जाती है, जो कि मतलब इसमें कहीं इफ बट नहीं है, जो है वो पेंडिंग है, एक्चुअल पेंडिंग है। तो इस तरीके से आप अपने थानों की पेंडेंसी जान सकते हैं कि बगैर किसी से कहे सुने और बगैर किसी से पूछे। बहुत सारे जनपदों में तो जो हमारे कप्तान साहब लोग हैं वो लोग इसको CCTNS रिपोर्ट्स का ही अवलोकन करते हैं। यहाँ पर आप एक्सपोर्ट का बटन देख रहे हैं, बाकी नीचे जो आप बटन देख ही रहे हैं, तो जब आप एक्सपोर्ट कर लेंगे तो ये सारी डिटेल आपको
मिल जाएगी। पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के बाद आपको बहुत ही अच्छा फीचर और बताना चाहता हूँ इसका। ये सारा कम से कम ये तो जान लीजिए कि कौन सा फीचर कहाँ इस्तेमाल होता है। पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन के बाद पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन का ही एक और मॉड्यूल है, वो मॉड्यूल पे उस डिस्कशन होगा। ये पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन मंथ वाइज, पार्ट पीआई, केस डायरी ऑन सीसीटीवी और रीओपेंड एफआईआर। तो पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन मंथ वाइज पर हम जाते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले अपना जोन चुन लेंगे, रेंज चुन लेंगे और डिस्ट्रिक्ट या कमिश्नरेट चुन लेंगे। ठीक, अब यहाँ पर अब जनवरी महीने का हम देख लेते हैं एक एक करके। अब किस महीने में कितनी पेंडेंसी है, अब ये इस तरह से आपको पता चल जाएगी कि वो पंजीकृत हुई थी लेकिन अभी तक वो निस्तारित नहीं हुई है विवेचना। अब आप देखिए ये 1266 जनवरी के महीने में ये है पंजीकृत हुई थी और दिसंबर में भी 195 अभी बची हुई है। तो इसकी डिटेलिंग भी अगर आप देखेंगे तो इसकी डिटेल में अगर आपको जाना हो तो आप ऐसे जा सकते हैं, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि ये अभी करंट दरोगा कौन है और उसका नाम और पूरी डिटेल जो है वो आ जाएगी। तो इस तरीके से आप चाहेंगे तो आपको पूरी जानकारी हो जाएगी, आपको किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। पार्ट पीआई रिपोर्ट अक्सर ये पता नहीं चल पाता है कि जो विवेचना है वो जब लग जाती है, अक्सर होता है मान लीजिए कि 4 अभियुक्त हैं एक मुकदमे में, तो अगर एक अभियुक्त के खिलाफ चार्जशीट लग गई और 2 के खिलाफ एफआर का विवेचना प्रचलित है रहेगा, तो इस केस में जो है आपका ये काम नहीं करेगा, वो पार्ट पीआई में चला आएगा, वो निस्तारित मानी जाती है। लेकिन वो निस्तारित होती तो है नहीं, तो इसलिए जो है पार्ट पीआई का एक कॉलम बना दिया गया है। अब देखना है कि 1/1/2022 से आज तक 28/12/2022 तक कितनी ऐसी विवेचनाएं हैं जो पार्ट पीआई की कैटेगरी में आएंगी, हैं भी कि नहीं है, या हैं तो इससे ये जो अधिकारी अक्सर ये सूचना मांगी जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जिसको आपको जानना चाहिए। पार्ट पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, हमारी रिपोर्ट आ रही है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये एक तरीके से आपका पूरा का पूरा थाना है जो एक जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है और ऐसा काम कर रहा है कि एक बार आप आज अगर इसको सीख लेंगे तो आप इसके आदी हो जाएंगे और जो निर्भरता है वो समाप्त हो जाएगी। लोगों से किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। टेक्निकल हेडक्वार्टर ने डेटा सिंक के लिए एक अभियान चलाया है, जिस अभियान के तहत प्रत्येक दिवस जो है आपका जो डेटा है ऑफलाइन डेटा वो ऑनलाइन सिंक होना चाहिए। यहाँ से बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि जो ऑफलाइन डेटा होता है सीसीटीएनएस 2 तरीके से चलता है, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। ज़्यादातर ये ऑफलाइन ही चलता है। ऑफलाइन डेटा के साथ इसमें एक ऐसा मैकेनिज्म जोड़ा गया है कि आपका जो डेटा है वो सबसे पहले ऑफलाइन जाएगा। ऑफलाइन जाने के बाद ये इंटरनेट में वीपीएन की मदद से ये स्टेट डेटा सेंटर से कनेक्ट हो जाता है और ये एससीआरबी में चला जाता है। एससीआरबी का मतलब है स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के बाद ये डेटा वहां से एनसीआरबी में चला जाता है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। तो ये सारा जो पार्ट आप देख रहे हैं ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के तहत होता है। और ये किसकी सबसे अच्छी बात ये है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में जाने के बाद जब ये डेटा मंगल फॉन्ट आपने सुना होगा, अक्सर लोग पूछते हैं सर ये मंगली फॉन्ट क्यों होता है, कृतिदेव तो बहुत अच्छा होता है, उसकी लिखाई बहुत अच्छी होती है। मंगल फॉन्ट एक यूनिकोड पे आधारित है, यूनिकोड सिस्टम पर। तो यूनिकोड का मतलब ये होता है कि ये मशीन लेवल लैंग्वेज की तरह काम करती है और ये ऑटो कन्वर्टेबल है। यानी जैसे कि अभी अब मैं आपको बताऊंगा आगे बहुत सारी ऐसी चीजें कि जो डेटा है वो हमने मान लीजिए शिकायत करता है या अभियुक्त है उसको भरा हमने हिंदी में, लेकिन ये ऑटोमेटिक इंग्लिश में, कन्नड़ में, तेलुगु में कन्वर्ट हो सकती है अपनी जरूरत के हिसाब से ऑटोमेटिक। तो इसलिए जो है यूनिकोड के लिए मंगल को चुना गया। मान लीजिए
कि आप कृतिदेव पे कुछ टाइप करते हैं, तो कृतिदेव पे टाइप करने के लिए फिर आपको किसी भी सिस्टम पे, या मान लीजिए आप चाइना के ऑपरेटिंग सिस्टम पे चले जाएं, या जापान चले जाएं, या हांगकांग चले जाएं, जहां उनकी अपनी लैंग्वेज में ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है, तो अगर आपने कृतिदेव किया तो आपको उसके सिस्टम में कृतिदेव डालनी पड़ेगी। लेकिन इस केस में जिसकी मैं बात कर रहा हूं, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है और वो मंगल में टाइप है, तो आप चाइना, जापान, हांगकांग कहीं भी चले जाएंगे, आपको किसी भी उसकी जरूरत नहीं है। आपका फॉन्ट आपको पढ़ने में आएगा, उसमें कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो फायदा है इस तरीके से, इसीलिए मंगल फॉन्ट को चुना गया है और सारे सरकारी मशीनरी में मंगल फॉन्ट का ही इस्तेमाल हो रहा है। तो ये हमारे पास फिलहाल, जैसा कि आप देख पाए, मैंने 2 बार सर्च किया ये चेक करने के लिए कि ऐसा तो नहीं है कि वो कोई छूट गया हो। तो केस डायरी, ये पार्ट पीआई रिपोर्ट भी फिलहाल कोई नहीं है, सब में यानी चार्जशीट लगी है। केस डायरी ऑन सीसीटीएनएस, ऑनलाइन सब चीज हो गई है, हर चीज डिजिटल हो गई है, तो इसीलिए जो केस डायरी होती है वो ऑनलाइन कटने लगी है। तो अभी पहले तो ये थोड़ा नहीं कटती थी, लेकिन अब तो हर जगह 100% चार्जशीट कटने ही लगी है। फिर भी हम तसल्ली के लिए देखते हैं प्रयागराज का, कि प्रयागराज है या और भी जो जोन है रेंज में, कि क्या परफॉर्मेंस है केस डायरी का। देखिए ये पूरे जोन की स्थिति आ गई है। ये कौशाम्बी का देख लीजिए आप, 96.91 है, प्रतापगढ़ का 93 है, प्रयागराज का 85 है और फतेहपुर का 98 है। इसमें गौर करने वाली बात ये भी है कि अकेले प्रयागराज की इतनी संख्या है जितनी तीनों को मिला के नहीं है, 18,282। तो काम यहाँ बहुत ज़्यादा है। 15,634 है, तब भी ये बहुत अच्छा आंकड़ा है जिस हिसाब से यहाँ पर काम है, और बहुत ही अच्छा काम किया जा रहा है प्रयागराज द्वारा। जितनी बड़ी संख्या है इसको मैनेज करना भी कम मामूली बात नहीं है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि केस डायरी का आपके पास आंकड़ा आ गया है कि कितने मतलब ये जो भी है, भी जो पेंडिंग है, मान लीजिए ये इसलिए नहीं पेंडिंग है, ये बहुत रिसेंट होगी और इसलिए हो सकता है डेटा सिंक ना हो, इस वजह से पेंडेंसी दिखा रही हो। तो जैसे ही डेटा सिंक होगा ये भी आंकड़ा कम हो जाएगा। तो यहाँ इन्वेस्टिगेशन में हमने बात कर ली है, ये सारे मॉड्यूल्स की बात कर ली है कि कितने % आपके वांछित गिरफ्तार के लिए बचे हुए हैं। ये डेटा आपका सीसीटीएनएस स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो से लेता है और धाराओं के आधार पर यह तय करता है कि इनकी गिरफ्तारी है या नहीं है। तो अगर आप विवेचक हैं या नए हैं आप इस फील्ड में, कि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि किस धारा में गिरफ्तारी है या नहीं है, या कोई अभियुक्त है क्या उसकी गिरफ्तारी होगी, अक्सर लोग पुलिस वालों से ये पूछते हैं कि भैया फला एक मुकदमा पंजीकृत हो गया, कहीं मुझे गिरफ्तार न कर लिया जाए। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा धाराओं की जानकारी नहीं है और आप पुलिस ऑफिशियल है, तो सीसीटीएनएस रिपोर्ट्स की मदद से आप ये देख सकते हैं कि क्या वो गिरफ्तारी वाली धारा है कि नहीं, तो इसमें वो नाम शो हो जाएगा या मुकदमा अपराध संख्या शो हो जाएगा। तो इसकी मदद से आप कर सकते हैं। ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, ये बाकी जो बचे मॉड्यूल्स हैं इसकी भी चर्चा हम बाद में करें, या चलिए एक लास्ट इसकी चर्चा कर लेते हैं, स्पेशल एक्ट रिपोर्ट्स की। स्पेशल एक्ट रिपोर्ट्स क्या है कि हमें कुछ सर्च करना है कि कौन सा मुकदमा कितनी बार पंजीकृत हुआ है। लेट्स सी SC/ST एक्ट, अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम। फिलहाल हम देखेंगे कि 1 से आज तक का कितने ऐसी विवेचनाएं हैं जो पंजीकृत हुई हैं। तो ये तो जो मैंने अभी चुना है ये तो बाय डिफॉल्ट आपका वही आएगा जो दिखा रहा है, SC/ST एक्ट के कितने मुकदमे पंजीकृत हुए इस 1 साल में। ये ऑलमोस्ट खत्म ही है, 1/1/2022 से 28/12/2022 तक। तो ये डेटा आ रहा है, अब पता चल जाएगा कि कितने पंजीकृत हुए हैं। इसमें एक मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है जो सबको जानना चाहिए। देखिए ये टोटल आप देख पा रहे हैं, ये पूरी स्थिति आ गई है, ये थानेवार कि कितने क्या केस क्राइम नंबर है, इसका टोटल अगर आप जानना चाहेंगे तो ये 542 क्राइम है। ये सीरियल नंबर से पता लग जाएगा। ये 542 हुए हैं, इसमें कितनों में चार्जशीट लगी है और कितनों में FR लगी है आप ये देख सकते हैं। ज्यादातर में चार्जशीट और FR लग गई है। ये देखिए ऊपर ये दिखा रहा है, मैं आपको दिखा दूं, ये चार्जशीट डेट है और ये FR डेट है। क्या लगी है इसको देखने के लिए आप यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा नहीं। FIR अगर देखना है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपकी डिटेल आ जाएगी कि FIR क्या है, पूरी जैसे PDF बनती है वो आ जाएगी। कब किस डेट को पंजीकृत हुआ है ये है, किस धारा में हुआ है ये है, और बाकी डिटेलिंग के लिए आप यहाँ आ जाएंगे।
ये तो हो गया आपका SC/ST का। साइबर क्राइम का अगर आपको देखना है तो इसी तरीके से आप देख लेंगे। पॉक्सो एक्ट का अगर आपको देखना है तो आप यहाँ से देख लेंगे। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपसे बात डिस्कस करना चाहूँगा वो है कस्टमाइज्ड एक्ट सेक्शन रिपोर्ट। कस्टमाइज्ड एक्ट सेक्शन रिपोर्ट आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट एक फॉर्म है। इसमें मान के चलिए कि किसी ने हमको एक डेटा दे दिया कि 1/1/2022 से 30/6/2022 तक कितने मुकदमे ऐसे हैं, मान के चलिए हम थानावार हम देख लेते हैं, जिसमें जो 363 के तहत, या मान लीजिए आपको धारा पता है, तो धारा पता है तो अक्सर हमें पता होता है। जैसे मान लीजिए अपहरण हो गया या लूट हो गया, डकैती हो गई, मर्डर हो गया, बलात्कार हो गया, छेड़खानी हो गई, तो हर जो इस तरह का हेड होते हैं, मेजर हेड और माइनर हेड, इसकी एक धारा होती है। अब ये देखिए, ये भारतीय दंड संहिता है, जितनी भी धाराएं हैं यहाँ आपको सब मिल जाएंगी। आपको जो भी धारा सर्च करना है आप इसमें चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर इतना करने के बाद अब आपको एक धारा चुननी है। मान लीजिए कि हमको 366 एक धारा होती है, बहला फुसला कर भगा ले जाना, जो वयस्क लोग होते हैं। अब यहाँ ये पूछ रहा है कि सभी धारा या कोई भी धारा, तो अब हम यहाँ पर हम इसको जोड़ देंगे। ये बेसिकली कोई भी धारा है उसके लिए होती है जो सब सेक्शन होता है, ठीक है। तो जो भी आपको और जोड़ना है, मान लीजिए इसी में अगर आपको 364 जोड़ना है, अपहरण भी जोड़ना है, तो आप अपहरण भी यहाँ पर जोड़ लेंगे, यहाँ से आप जोड़ लेंगे। अब हमारे पास 2 धाराएं हैं। अब हम यहाँ से नीचे वाले ऑप्शन जो आप देख रहे हैं खोजें, इससे खोजेंगे। तो इस तरीके से जब आप देखेंगे तो अब जो भी हमारे पास लिस्ट आएगी उसमें 364 और 366 का समावेश होगा, क्योंकि या तो 364 होगा या तो 366 होगा। एक मुकदमे में दोनों धाराएं नहीं मिलेंगी। अब यहाँ पर हम 366 हटा दे रहे हैं। अब देखते हैं 364 पर कुछ आता है या नहीं आता है, क्योंकि 364 अपहरण की धारा होती है, बहुत ही संगीन अपराध होता है। देखिए डेटा आ गया, इस थाने पर 1 मुकदमा लिखा गया है, इस थाने पर 2 मुकदमा लिखा गया है। तो इस तरीके से जो है 18 मुकदमे लिखे गए हैं 6 महीने में। तो उम्मीद करता हूँ ये मॉड्यूल आपके बड़ा काम आया होगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।